ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट इज वही टॉपिक चल रहा है अपना कि ओमेगा वाला, ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। पॉइंट, ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोला मैंने। जैसे ही मैंने बोला तो तुमको तीन चार चीजें लिखनी है जो मैंने कल भी बताया था। चीजें क्या लिखनी है तुमको? इफ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्या लिखना? ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1 रहता, फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 रहता है। फिर इसी से तीन चीजें डिराइव होती है। 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, देन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा, मतलब ये दोनों को इधर ही रखा, इसको इधर भेजा, फिर ये दोनों को इधर ही रखा, इसको इधर भेजा, एंड फिर आखिरी वाला क्या है? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। ये तुम्हारे तीन चीजें डिफाइन हो गई, करेक्ट। अब अगर ये तीन चीजें तुमको पक्का करना है तो सगळ्यात पहिले लिहून ठेवायचे, बाद में इसके दिमाग में कुछ चलना नहीं चाहिए, ये लिख के रख देना, ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओके ना, फर्स्ट एलएचएस देखते हैं। फर्स्ट एलएचएस इज इक्वल्स टू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 5। तो कौन से प्लस वाले हमेशा साथ में लाना। सो आई गेट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होल टू द पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 5। प्लस वाले साथ में लाए। अब देखते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा, डन। माइनस ओमेगा होल टू द पावर 5। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के जगह क्या लिखा मैंने? माइनस ओमेगा। फिर 1 प्लस ओमेगा के जगह लिख रहा हूं मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 5। क्लियर, इजी एकदम, कोई डाउट नहीं। 1 प्लस ओमेगा के स्क्वायर के जगह लिखा माइनस ओमेगा और इसके जगह लिखा माइनस ओमेगा स्क्वायर। दिस कम्स आउट टू बी -2 ओमेगा टू द पावर 5 एंड दिस कम्स आउट टू बी -2 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 5। ओके, अब ध्यान दो, बहुत ध्यान देना, सिंपल रखेंगे अपन चीजों को। माइनस मतलब टू द पावर 5, सो ये माइनस ही रहने वाला है। सिंस टू द पावर 5 है, ऑड नंबर है, तो ये माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं -2 टू द पावर 5 इंटू ओमेगा टू द पावर 5 प्लस -2 टू द पावर 5 इंटू ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 5। इसको अलग अलग करके क्या किया मैंने? सबको अलग अलग कर दिया। -2 टू द पावर 5 अलग किया, -2 टू द पावर 5, इधर ओमेगा टू द पावर 5, ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 5। अब यहाँ पे इधर आ जाते हैं अपन। लगे तो मैं इधर छुड़ा रहा हूँ, पर जान लो ज़्यादा इधर उधर नहीं करते। मैं -2 टू द पावर 5 कॉमन काटता है। क्या किया मैंने? -2 टू द पावर 5 को कॉमन निकाला। जैसे मैंने कॉमन निकाला, मेरे पास बचा क्या? ओमेगा टू द पावर 5 प्लस ओमेगा टू द पावर 10। ओमेगा टू द पावर 5, ओमेगा टू द पावर 10। अब जैसे आई में अपन आई स्क्वायर लाते थे, मीन्स उसमें डिवाइडेड आई स्क्वायर लाते थे, अगर नहीं रहा तो आई स्क्वायर इंटू आई वगैरह करते थे अपन। सो यहाँ पे अपने को ओमेगा क्यूब लाना है। अब ओमेगा टू द पावर 5 को क्यूब के टर्म्स में डायरेक्ट तो कन्वर्ट कर नहीं सकते, तो मैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर लिखूंगा। 3 + 2 कितना होता है तुम्हारा? 5। और इसको लिखूंगा मैं ओमेगा टू द पावर 9 इंटू ओमेगा। करेक्ट, यहां तक क्लियर है सबको? ओमेगा टू द पावर 9 इंटू ओमेगा। अब -2 टू द पावर 5 इज -32। ओके, ओमेगा क्यूब अभी के लिए वैसे ही लिख रहा हूं, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब्स क्यूब इंटू ओमेगा। 9 को लिखा 3 टू द पावर 3 कि 3 स्क्वायर, सॉरी माय बैड, कुछ भी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। 3 स्क्वायर नहीं, बराबर फालतू कंफ्यूजन क्रिएट करते सुबह सुबह। 3 क्यूब क्यों आएगा? 3 इंटू 3 होता है। ओके, 3 2 जा भी विचार करा तो। अब ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब तो वैसे ही 1 है भाई अपना। सो बच्चा क्या? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब कितना रहता? 1। वो 1 और 1 गायब हो गए। 1 इंटू कुछ भी तो वही रहने वाला तुम्हारा। आता ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज -1, ये यहाँ पे लिखा है मैंने।
ओके, इसलिए लिख के रख देना, मतलब इधर उधर जाते ही। तो -32 इंटू -1 विल बी 32 एंड दैट इज इक्वल्स टू योर RHS। एक प्रूव हो गया। ओके, एक प्रूव हो गया। सेकेंड मैं यहां से पूछने भी वाला हूं, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। सेकेंड 1 माइनस ओमेगा, यहां से सेकेंड लिख रहा हूं मैं, 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 5। इसका LHS है ये, ठीक है, सेकेंड वाले का LHS है। अब मुझे बताओ, इसको तुम कुछ छुड़ा नहीं सकते, इसको छुड़ा नहीं सकते, बट यहाँ पे ओमेगा टू द पावर 4 को छुड़ा सकते और ओमेगा टू द पावर 5 को लिख सकते अपन तोड़ के, ठीक है। सो कैसे लिखूंगा मैं, 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। अब भी थोड़ी देर पहले नहीं, ये वाला नहीं लिखा आपने, ये वाला लिखा था, ठीक है। ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर ऊपर ही लिखा है मैंने, समझा मैंने क्या किया? ओमेगा टू द पावर 4 को तोड़ा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा टू द पावर 5 को तोड़ा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब जैसे ही मैंने तोड़ा इसको, तो ओमेगा क्यूब तो 1 हो गया, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब 1 हो गया, तो ये हो गया 1 माइनस ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 हो गया, तो ये हो गया 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब दो सेम आ गए, दो सेम आ गए ना, लॉजिकली कळलं तुम्हाला। सो दिस विल बी 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा, मतलब 1 माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 बार 1 माइनस ओमेगा मतलब 1 माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर, एंड 2 बार 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर मतलब 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब दो तरीके, दोनों को मिला के कंप्लीट स्क्वायर कर दो लॉज ऑफ इंडाइसेस के हिसाब से, फिर अंदर कर ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, या तो इंडिविजुअली a माइनस बी होल स्क्वायर लगाओ। उन्होंने होल मतलब दोनों को साथ में स्क्वायर करके अंदर का छुड़ा है, अपन इंडिविजुअली स्क्वायर करके देखते हैं। उन्होंने जो किया है वो नहीं करने का, देखेंगे अलग कुछ होता है क्या, नहीं आया तो नहीं आया, क्या फर्क पड़ता है। 1 माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। 1 माइनस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इधर आएगा 1 माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, करेक्ट। यहां तक लॉजिक सबको क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे प्लस वाले साथ में लेंगे और यहाँ पे भी प्लस वाले साथ में लेंगे, तो मुझे मिलता है, आई एम राइटिंग इट हियर, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, आई गेट LHS इज इक्वल्स टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा, पहली ब्रैकेट। क्या किया मैंने, प्लस वाले सब साथ में ला लिए, ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को साथ में रखा एंड माइनस 2 ओमेगा को बाजू में लिखा। यहाँ पे भी मैं वही करने वाला हूँ, प्लस वाले। सो मुझे क्या मिलता है, 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। क्या लॉजिक आहे समजा मेरा, काय लॉजिक आहे माझं, इथे काय आलं, ये माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर अलग, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर इज ओमेगा टू द पावर 4। अब ओमेगा टू द पावर 4 तो अब बीच निकाला भाई अपन ने, तो 1 प्लस, आता कैन आई राइट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एज माइनस ओमेगा, ऊपर ही लिखा है, ओके। इसलिए लिख के रखना, मतलब बाद में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा वैसे ही बचा। 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4 इज रिटर्न एज ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, ये इसको कन्वर्ट किया मैंने, ओमेगा टू द पावर 4 को लिखा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। अब ओमेगा क्यूब कितनी रहा, तो 1, सो माइनस 3 ओमेगा, माइनस 1 माइनस 2 इज माइनस 3 ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। आई थिंक आंसर आते हुए दिख रहा है तुम्हारे आंखों के सामने, कारण कि 1 प्लस ओमेगा विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर,
1 प्लस ओमेगा विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर, सो यहाँ पे आएगा माइनस 3 ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, राइट. अब दिस विल बी माइनस 1 माइनस 2 इज माइनस 3, सो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 3 ओमेगा इंटू माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट. सिंपल मल्टीप्लीकेशन, माइनस 3 इंटू माइनस 3 इज प्लस 9, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा क्यूब विच इज 1, तो देयरफॉर आंसर इज 9 जो चाहिए था आपने को, एंड दैट्स योर आंसर. नेक्स्ट एग्जांपल, इफ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सच दैट x is equals to a plus b, y is equals to a omega plus b omega square and z is equals to a omega square plus b omega, a और b कोई तो भी रियल नंबर्स है, then prove that x plus y plus z is equals to 0 and x cube plus y cube plus z cube is equals to 3 in bracket a cube plus b cube. दिखने में एक बहुत खतरनाक प्रॉब्लम दिख रहा है, बाकी एकदम चिल्लर प्रॉब्लम है. ये टाइप के अलग मतलब सेम टाइप मध्ये बट ऑन अ डिफिकल्ट लेवल JEE मध्ये प्रॉब्लेम्स आहे इन कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, सो अब इफ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सच दैट, तो एक्स वाई जेड के जगह सीधे सीधे डाल देते फर्स्ट इसमें. अब ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, पहले 3 स्टेटमेंट भाई भूल गया था मैं भी. ओमेगा इज इक्वल्स टू 1, ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे क्या आएगा फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, उसके बाद 3 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 plus omega square is equals to minus omega and omega plus omega square is equals to minus 1. ओके, तीनों अपने स्टेटमेंट्स लिख देना, बाकी फिर अपन लिखते बैठेंगे. ना LHS फर्स्ट का, LHS is equals to x plus y plus z, 0 प्रूव करना है, तो x क्या है a plus b, y क्या है a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर, z क्या है a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा. मैंने क्या किया, सिंपल सिंपल वैल्यूज डाल दिए. ये बहुत ही चिल्लर आहे, काही डोकं नाही लावायचं आहे त्याच्यात, खरंच डोकं नाही लावायचं आहे. ओके, अब a प्लस बी प्लस, अब हर एक में से a कॉमन निकाल रहा हूँ. यहाँ पे देखा a कॉमन दिख रहा, सब में a कॉमन निकालूंगा और साथ में लिखूंगा. यहाँ पे सब जगह b कॉमन दिख रहा, तो मैं b कॉमन निकालूंगा. एंड दिस वॉज माई टेक्निक टू रिमेंबर कशातून काय काढायचं आहे. मैं जब बड़े बड़े इक्वेशंस में से कॉमन निकालता था तब मैं अशी लाइन्स देऊन ठेवायचो, मतलब मैं जस्टिफाई कर सकता अच्छा इसमें से निकाला है करके. ओके, सो ए बाहर निकाला तो आई गेट ए बाहर निकाला तो 1 बचा, इसके पास बचा ओमेगा, इसके पास बचा ओमेगा स्क्वायर, बराबर. ये निकाला तो 1 बचा, ये निकाला तो ओमेगा बचा, और इसके पास से निकाला तो ओमेगा स्क्वायर बचा. सिमिलरली बी निकाला तो इसके पास 1 बचा, इसके पास ओमेगा स्क्वायर बचा, इसके पास ओमेगा बचा. अबे क्या फालतू है ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या रहता है 0, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या रहता है 0, प्लस ही है ना, कुछ भी करो अरेंजमेंट कैसे भी करो, राइट. सो इथे आंसर क्या येणार आहे a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 दैट इज इक्वल्स टू 0. हो गया पहला वाला प्रूफ, एकदम इजी. सेकेंड भी इजी है, ज़्यादा दिमाग खराब नहीं कर रहा हूँ उसके भी पीछे. LHS is equals to x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब. अब ध्यान से लिखना, मैं जैसे लिख रहा हूँ, और एक के नीचे एक ही लिखना है तुमको एक ये इधर उधर नहीं लिखना है. तो पहले है x क्यूब, ठीक है, मैं कैसे लिख रहा हूँ उस पर ध्यान देना. x क्यूब म्हणजे a प्लस b होल क्यूब, बराबर है. मतलब क्या आएगा a प्लस b होल क्यूब मतलब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, रट्टा मारे हुए फॉर्मूले, प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. कभी पूछा नहीं कैसी है, बताऊंगा मैं आगे के चैप्टर्स में, बाइनोमियल थ्योरम में वगैरह. y क्यूब क्या है a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर सा होल क्यूब, x a प्लस b था उसका होल क्यूब. सो अगेन फॉर्मूला सेम लगेगा, तो यहाँ पे a क्यूब ओमेगा क्यूब मतलब a क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और b है तुम्हारा b इंटू ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट, b इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू
a इंटू ओमेगा इंटू बी स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4। थोड़ा ध्यान से लिखते जाना मैं क्या लिख रहा हूं करके, ठीक है, क्लियर। अब यहां पे ध्यान दो, 3a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 3a स्क्वायर बी ओमेगा स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, यहाँ पे ये पूरा का पूरा भी है, इथे खूप कंफ्यूजन है क्योंकि 10वीं वाला पार्ट आता तुम्हारा, प्लस थोड़ा डायरेक्ट जाणार है मी बी क्यूब इंटू ओमेगा टू द पावर 6, बी क्यूब इंटू ओमेगा टू द पावर 6। क्लियर है सबको? क्या किया मैंने पक्का? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यही है, इधर ही है अपन, और कहीं नहीं जा रहे, बस ये पूरा का पूरा a है और ये पूरा का पूरा b है। सिमिलरली z क्यूब इज इक्वल्स टू क्या है z भाई अपना, a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा होल क्यूब, वही फिर से लॉजिक लगाएंगे तो a क्यूब ओमेगा टू द पावर 6 प्लस 3a स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 इंटू बी ओमेगा। इधर थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो ध्यान से खुद से छुड़ा के देखना और फिर तुमको क्लियर होते जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं सिंपल a प्लस बी होल क्यूब भी लगा रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a ओमेगा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस बी क्यूब मतलब बी क्यूब ओमेगा क्यूब। आड़ा आड़ा गया क्या मैं? हाँ, यूजुअली जाता नहीं मैं इतना आड़ा, पर इस बार अलग ही चाड़ा चला गया। ठीक है, एनीवे अब क्या करना है मुझे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब चाहिए ना, तो मैं सबको प्लस करूंगा, तो मैंने बीच में बड़ा सा प्लस दे दिया। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखते जाना मैं करने क्या वाला हूं। सबको प्लस दे दिया तो आया क्या मेरा वो भी देखना। फर्स्ट इसमें जब मैं करूंगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू, ये पहली टर्म ऐड होगी, बराबर है। तो पहले टर्म में सबके पास ए क्यूब है तो मैं ए क्यूब बाहर रखूंगा और इधर जाऊंगा 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा टू द पावर 6 स्टेप। अब थोड़ा स्टेप वाइज हो जाऊंगा मैं, ये जो बहुत ही फालतू मंडेन स्टेप्स है वो मैं खाऊंगा, जैसे इथे हर एक में से ए क्यूब फिर लिखूंगा और फिर गैप करूंगा, ये तुमको बोर्ड वाले भी इतना नहीं मांगते। ठीक है, ए क्यूब कॉमन निकाला, इधर से 3a स्क्वायर बी कॉमन निकलता, तो 3a स्क्वायर बी कॉमन निकाला मैंने, बचा क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 4 सेकेंड हुआ अपना। ठीक है, ये 3a स्क्वायर बी कॉमन निकाला, 3a स्क्वायर बी इसके पास भी था, 3a स्क्वायर बी इसके पास भी था। मैंने एक गलती की, अगर इसमें से 3a स्क्वायर बी कॉमन निकल रहा तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा टू द पावर 4 कॉमन निकलता। ठीक है, मेरी गलती क्या हुई थी, मैंने बहुत सिंपल रख दिया था उसको, और यहाँ पे ओमेगा टू द पावर 4 इंटू ओमेगा विल बी ओमेगा टू द पावर 5। फिर से मेरी गलती क्या हुई थी, मैंने सिर्फ पहले वाले ही देख लिए पर भूल गया कि इधर भी है, तो मेरा क्या निकलने वाला ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4, ओमेगा टू द पावर 4 इंटू ओमेगा विल बी ओमेगा टू द पावर 5। अब इधर से क्या कॉमन निकल रहा मेरा 3ab स्क्वायर, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं नीचे 3ab स्क्वायर कॉमन निकाला, तो इधर बचा 1, इधर बचा ओमेगा इंटू ओमेगा टू द पावर 4 मतलब ओमेगा टू द पावर 5, इधर बचा ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा टू द पावर 4, आखिरी में प्लस बी क्यूब बराबर बी क्यूब, इधर बचा 1, इधर बचा ओमेगा टू द पावर 6 प्लस ओमेगा क्यूब। इधर तक बेसिक क्लियर हुआ सबको? बेसिक एकदम क्लियर है। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। आन्सर कडे लक्ष ठेवायला आपल्याला काय पाहिजे 3 इन ब्रॅकेट a क्यूब प्लस b क्यूब, मतलब टेक्निकली अगर कॉमन सेंस लगाए तो सिर्फ ये और ये बचना चाहिए, बाकी सब गायब होना चाहिए, क्योंकि मेरा आंसर में सिर्फ इतना ही चाहिए ना मेरे को, और तो कुछ नहीं चाहिए। a क्यूब और b क्यूब के टर्म्स चाहिए और तो कुछ नहीं चाहिए। तो देखते हैं अब इज इक्वल्स टू a क्यूब इन ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा क्यूब का स्क्वायर
समझा लॉजिक मैंने क्या लिखा? ओमेगा टू द पावर 6 को क्या लिखा? ओमेगा क्यूब का स्क्वायर। अब यहां पे 3a स्क्वायर b के बाजू में लिख रहा हूं मैं 1 प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, क्योंकि ओमेगा टू द पावर 4 है, एंड यहां पे लिखूंगा मैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ये नीचे वाली टर्म्स कंटिन्यू कर रहा हूं 3ab स्क्वायर में फिर से वही 1 प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा टू द पावर 3 इंटू ओमेगा टू द पावर 4 को ऐसे लिखते हैं अपन, तब से वही किए जा रहे हैं अपन, प्लस b क्यूब ओमेगा टू द पावर 6 को लिखा 1 प्लस ओमेगा क्यूब का स्क्वायर एंड ओमेगा क्यूब वैसे डालिए सबको ओमेगा क्यूब के टर्म्स में। अब सब ओमेगा क्यूब क्या रहता है अपना हमेशा 1, तो सबको 1 1 डालते जाना, यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1, सो इट विल बी a क्यूब इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3a स्क्वायर b इंटू ओमेगा क्यूब 1, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया 0 प्लस 3ab स्क्वायर में क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 प्लस b क्यूब में आएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ छोटा सा 1 प्लस 1 प्लस 1। हो गया, आंसर ही आ गया भाई अपना, और कुछ भी नहीं बचा अपने आंसर में। 1 प्लस 1 प्लस 3 विल बी 3a क्यूब प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर b इंटू 0 प्लस 3ab स्क्वायर इंटू 0 प्लस 3b क्यूब बराबर, तो ये 0 3a स्क्वायर 3a क्यूब प्लस 3b क्यूब 3 कॉमन निकाला, तो बचा क्या अपना a क्यूब प्लस b क्यूब, एंड दैट्स योर आंसर 3a